नंबर 7, मैक्स स्टील एक एक्शन एडवेंचर एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है जो एक टीनेजर मैक्स मकग्राथ और उसके एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कंपेनियन स्टील के चरित्र पर आधारित है। मैक्स को खुद पर अनजाने में सुपर पावर्स का पता चलता है जब उसके शरीर में तजुर्बे के दौरान एक अनजानी एनर्जी का संपर्क होता है। स्टील, एक एलियन नैनो टेक्नोलॉजिकल एंटिटी, मैक्स के साथ मर्ज हो जाता है, यूज सुपर ह्यूमन शक्तियों और एबिलिटियों के साथ दोनों दुनियाओं के बीच बाल बचाने में मदद करते हुए। इस सीरीज में मैक्स और स्टील को अपने सुपर ह्यूमन एबिलिटीज का इस्तेमाल करके वेरियस विलन्स और एलियन थ्रेट से लड़ते हुए दिखाया जाता है। उनका एक मजबूत पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप और टीम वर्क सीरीज का मूल मंत्र है, जिसे देखकर व्यूअर को एक थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस मिलता है। मैक्स स्टील एक यूनिक ब्लेंड है एक्शन, साइंस फिक्शन और फ्रेंडशिप एलिमेंट्स का, जो ऑडियंस को एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन और विजुअली अपीलिंग एनिमेशन के साथ प्रस्तुत करता है। नंबर 6, द नून एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो द कंजरिंग फिल्म सीरीज का एक हिस्सा है। यह फिल्म 1952 में रोमानिया में स्थित एक आइसोलेटेड एबी, काटा मॉनेस्ट्री के चरित्र पर केंद्रित है। कहा जाता है कि अब्बे के अंदर एक भयानक शक्ति है जिसे दरबार से बाहर रखा गया है, लेकिन एक अघोर नून के आत्मा के कारण वो शक्ति फिर से जागृत हो जाती है। कहानी एक कैथोलिक पुरोहित, फादर बर्क, और एक नॉविस नन, सिस्टर आयरीन, के चरित्र पर टिका हुई है, जो वेटिकन डीवीआर अब्बे के राज को जांचने के लिए भेजे जाते हैं। उन्हें अब्बे में आने के बाद अजीब घटनाएं और भयानक छावों का सामना करना पड़ता है। वहां उन्हें पता चलता है कि अब्बे का राज एक कर्स्ड रिलीजियस आर्टिफैक्ट और एक मलेवलेंट सुपरनैचुरल एंटिटी के AASPAAS घूम रहा है। जब उन्होंने अब्बे में गहराई से जांच की, वे भटकती आत्माएं, भूत प्रेत और अघोरी विद्याओं का सामना करते हैं। फिल्म में सस्पेंस, भय और पैरानॉर्मल तत्वों का बहुत ही भयानक मिश्रण है। द नन का प्लॉट, टेनेब्रस एटमॉस्फेयर और अनसेटलिंग विजुअल्स के कारण हॉरर जॉनर के शौकीनों के लिए एक इंटेंस अनुभव प्रस्तुत करता है, जिसमें डर और आध्यात्मिक तत्वाओं का संगम है। नंबर 5, द नटक्रैकर एक क्लासिक क्रिसमस बैले है जिसे ETA हॉफमैन के द नटक्रैकर एंड द माउस किंग और अलेक्जेंडर ड्यूमस के एडेप्टेशन द टेल ऑफ द नटक्रैकर पर आधारित किया गया है। बैले का कहानी एक छोटी सी लड़की, क्लारा, के चरित्र पर टिका है, जो अपने क्रिसमस पार्टी में एक मिस्टीरियस और मैजिकल टॉय, नटक्रैकर, को प्राप्त करती है। क्लारा अपने नटक्रैकर को देखते ही एक मैजिकल जर्नी में चली जाती है, जिसे रथ किंग और उसके मिनियन से लड़ने का एक हिस्सा बनती है। नटक्रैकर, जो रूप में एक राजकुमार भी है, क्लारा की मदद करता है और उन दोनों का संघर्ष आखिर में एक प्यार भरा सफर में बदल जाता है। जर्नी के दौरान क्लारा और नटक्रैकर अपने आसपास के मैजिकल रेल्म्स में घूमते हैं, जैसे कि लैंड ऑफ स्नो और लैंड ऑफ स्वीट्स, जहां उन्हें अनोखे चरित्रों और डांस परफॉर्मेंसेस से मिलता है, जिसमें से कुछ फेमस होते हैं, जैसे कि सुगर प्लम फेरी का डांस। हर एक कैरेक्टर और सेट पीस में क्रिसमस और विंटर सीजन का जादू महसूस होता है। द नटक्रैकर एक टाइमलेस टेल है जिसे प्यार, मैजिक और क्रिसमस स्पिरिट के माध्यम से सुनाया जाता है। बैले का महत्व इसमें होता है, जो चाइकोव्स्की की मेलोडियस और आइकॉनिक म्यूजिक के साथ जुदा होता है। ये एक अद्भुत और प्रभावित कहानी है जो जनरेशंस के द्वारा प्रेम से देखी जाती है। नंबर 4, बेन-हर एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो ले वालिस के 1880 के नोवेल बेन-हर, अ टेल ऑफ द क्राइस्ट पर आधारित है। यह फिल्म 1959 में रिलीज हुई थी और इसमें चार्ल्टन हेस्टन ने मुख्य भूमिका निभाई। कहानी रोमन साम्राज्य के समय में स्थित है और एक एवमत्याशी योद्धा, जूडा बेन-हर, के चरित्र पर केंद्रित है। जूडा की जिंदगी में तब्दील होती है जब उसका चाइल्डहुड फ्रेंड, रोमन कमांडर मेसला, यूज गलत तजुर्बों के लिए दोषी ठहरा देता है और यूज स्लेव बनाता है। जूडा को एक रोमन गैली शिप पर काम करना पड़ता है, लेकिन उसका मनोबल और इरादा यूज अपने असली स्थान तक पहुंचने में मदद करते हैं। जूडा का सफर उसको रोमन अरीनाज में ग्लेडिएटर बनने से लेकर अपने वतन को मुक्त करने तक ले जाता है। उसकी कहानी में एक महत्वपूर्ण रूप से क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव भी है और वो अपने दुश्मनों के प्रति क्षमा और प्रेम की भावना को अपने दिल में रखता है। फिल्म के माध्यम से दिखाई गई शीर्षक, विचार शक्ति और महान युद्ध सीनों के साथ बेन-हर एक अद्भुत सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रस्तुत करता है। उसने अपने कल्पना और विजुअल इफेक्ट्स के लिए एकेडमी अवार्ड्स जीता और आज भी ये एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है जिसका इम्पैक्ट समय के साथ भी बना हुआ है। नंबर 3, प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है जो पॉपुलर वीडियो गेम सीरीज प्रिंस ऑफ पर्शिया पर आधारित है। यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी
और इसमें जैक जिलेनहॉल, जेमा आर्टरटन और बेन किंग्सले मुख्य भूमिका में थे। कहानी पर्शिया के एक यंग प्रिंस दास्तां के चरित्र पर केंद्रित है, जो एक अचानक घटित हुए सामरिक घटना के बाद अपने देश का राजा बनता है। दास्तां को एक मिस्टिक डैगर मिलता है जिसे डैगर ऑफ टाइम कहते हैं, और इस डैगर के साथ एक शक्तिशाली काला है, वो कोई भी घड़ी का वक्त पलट सकता है। जब पर्शिया को एक कलाकृति मेहमान से हमला होता है, दास्तां को अपने मासूम होने का सबूत देना पड़ता है और उसके जिंदगी में एक महान एडवेंचर शुरू होता है। उसके साथ एक मिस्टीरियस प्रिंसेस तमीना जुड़ जाती है और दोनों को एक पावरफुल आर्टिफैक्ट द सैंड्स ऑफ टाइम को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिलती है। फिल्म में दास्तां और तमीना को अपने देश को बचाने के लिए एक खतरनाक विलन और मैजिकल एलिमेंट से जूझना पड़ता है। उनका सफर धर्म, विश्वास और प्रेम के मूल्यों पर आधारित है। प्रिंस ऑफ पर्शिया काफी स्टंट्स, विजुअल इफेक्ट्स और फैंटेसी एलिमेंट्स के साथ भरा हुआ है, जो व्यूअर को एक एक्साइटिंग और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रदान करता है। नंबर 2, द ब्लैकआउट एक रशियन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2019 में रिलीज हुई। इस फिल्म का असल नाम अवनपोस्ट है और इसे एगोर बर्नोव ने डायरेक्ट किया है। कहानी एक सडन और मिस्टीरियस ग्लोबल ब्लैकआउट के चारों ओर घूमती है, जिसका असर दुनिया भर के लोगों पर होता है। फिल्में एक ग्रुप के लोगों को दिखाती है जो एक रिमोट मिलिट्री बेस पर होते हैं जब ये ब्लैकआउट शुरू होता है। इस ब्लैकआउट के दौरान वो लोग समझते हैं कि उनके अलावा दुनिया में कोई बचा नहीं है। जब वो बाहर निकलते हैं, उन्हें एक पोस्ट अपोकलिप्टिक और खतरनाक दुनिया का सामना करना पड़ता है, जिसमें अनजाने प्राणी और अत्यंत खतरनाक शक्तियां शामिल हैं। फिल्म में सस्पेंस और रहस्य का माहौल बना रहता है, जब लोग धीरे धीरे ये समझते हैं कि ब्लैकआउट का असल कारण क्या है और उनके साथ कैसे जुड़ा हुआ। एक कॉन्स्पिरेसी और ग्लोबल थ्रेट भी सामने आता है, जो दुनिया के एंड को संकेत करता है। द ब्लैकआउट एक डार्क और इंटेंस एटमॉस्फेयर के साथ आने वाला है, जिसे देखकर व्यूअर को एक थ्रिलर एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें सर्वाइवल, मिस्ट्री और साइंस फिक्शन का मिश्रण है, जो देखने वालों को अपनी जगह बंद लेता है। नंबर 1, पैरासाइट एक साउथ कोरियन फिल्म है जो 2019 में रिलीज हुई थी, जिसे बोंग जून-हो ने लिखा और डायरेक्टेड किया। ये फिल्म एक यूनिक ब्लेंड है डार्क कॉमेडी, थ्रिलर और सोशल कमेंट्री का, जो एक इकोनॉमिकली डिवाइडेड सोसाइटी पर आधारित है। कहानी एक लोअर क्लास फैमिली द किम्स के चरित्र पर टिका है, जो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग है। उनकी किस्मत चमकती है जब उनमें से एक कीवू को एक रिच फैमिली द पार्क्स के घर ट्यूटर बनने का मौका मिलता है। कीवू अपने फैमिली के हर एक सदस्य को छलक तरीकों से उनके घर में नौकरी दिलाने में मदद करता है। हर एक फैमिली मेंबर अलग अलग रूप में काम करता है, जैसे कि ड्राइवर, हाउसकीपर और आर्ट थेरेपिस्ट, लेकिन ये सब छुप कर रह कर करते हैं। फिल्म का प्लॉट बदलने लगता है जब किम्स और पार्क्स के बीच में एक गहरा रहस्य सामने आता है, जो उनकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और टर्न्स लाता है। यह फिल्म क्लास डिवाइड, सोशल इनइक्वालिटी और ह्यूमन नेचर पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे देखने वाले को एक सोचने और चिंतन करने पर मजबूर करता है। पैरासाइट ने अपने काल्पनिक स्टोरी टेलिंग, मजेदार ट्विस्ट्स और ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस के लिए कई अवार्ड्स जीती, जिसे देखने वाले ने एक नए दृष्टिकोण और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का अनुभव किया।